आज कल अपन कर रहे थे इसका बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के आज इसके एग्जाम्पल करते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन थ्योरम, जिसके लिए अपने को क्या वर्ड याद रखना था, ओके। ये पोस्टर वर्ड याद रखना था, जहाँ पे अपने अलग अलग इनके मीनिंग थे और उससे रिलेटेड अपन क्या कर रहे थे, सवाल कर रहे थे। अब अपने को इसको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है सवाल को अकॉर्डिंग टू अपने को क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, कर्व ट्रेसिंग करनी है। देखिए इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ट्रेसिंग करना है आपको किसका, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर 2a माइनस x। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको ट्रेस करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, ट्रेसिंग के लिए सबसे पहला टॉपिक क्या था आपका, सिमेट्री। देखिए फर्स्ट सिमेट्री के अंदर क्या दिखाना होता है, जहां पे इवन पावर है x या y की, उसके कोरिस्पोंडिंग उसका ऑपोजिट जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उसके सापेक्ष सिमेट्रिक होता है। मतलब यहाँ पे इवन पावर किसकी है, y की, तो सिमेट्रिक किसके सापेक्ष होगा, x एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। Here even power of y then symmetric about x सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, या फिर ये भी कर सकते हो, दैट इज f ऑफ x y, तो y की जगह आप रिप्लेस कर दो माइनस, तो उसमें इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। किसके सापेक्ष, x एक्सिस के सापेक्ष वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सेकंड में क्या चेक करेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन के लिए क्या चाहिएगा, आपको पुट करना है x और y की जगह क्या, 0 0, x और y की जगह 0 0 पुट करते हो। अगर इक्वेशन 0 के बराबर होती है तब तो वो जी ओरिजिन से पास होती है, अगर वो नहीं होती तो किससे पास होती है, वो इसके अंदर ओरिजिन से पास नहीं होगी। देखिए इसमें यहाँ पे 0 रखा, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, पर यहाँ पे क्या बच गया, 8a क्यूब, जो कि नॉन जीरो के बराबर है। तो कर आर नोट passes through origin। ठीक है, अगर ये आपका किससे पास होता है, अगर यहाँ पे 0 की वैल्यू होती है तो यहाँ पे किसके पास होता है, ये ओरिजिन से पास होता है। थर्ड देखिए इसके अंदर टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से पास होता तब इसका क्या निकलता, टेंजेंट एट ओरिजिन निकलता, पर ये पास ही नहीं हो रहा तो टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आप इसको चेक करोगे, इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके लिए आप क्या पुट करोगे, सबसे पहले पुट y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, पुट y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये साइड 0 हो जाएगी, आपके पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर 2a माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2a। और अगर अपन x को 0 लेते हैं, यहां से अगर अपन x को 0 लेते हैं तो x को 0 लोगे तो क्या आएगा, वहां पे वैल्यू ये वाली 0 हो जाएगी,
y इज इक्वल टू क्या आएगा इनफाइनाइट। देखिए पुट x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को y के बराबर बनाना, मतलब x को इस साइड भेज दो तो y स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या आएगा 2a अंडर रूट के अंदर 2a माइनस x अंडर रूट पूरा ले लो अपॉन में x, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा इनफाइनाइट। एक आ गया x इज इक्वल टू 2, एक आ गया y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो y एक्सिस क्या देगा, इसको इनफाइनाइट में देगा, लेकिन अपन इसको चेक करेंगे एसिम्पटोट के लिए, बट अभी इसको अपन नहीं करेंगे। तो सो कर डज नॉट कट y एक्सिस, x एक्सिस को 2 पे कट करेगा, y एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई इसके पास इनफाइनाइट। अब किसको चेक करेंगे, एसिम्पटोट को चेक करेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है 5 नंबर एसिम्पटोट। सबसे पहले किसके सापेक्ष चेक करेंगे, x एक्सिस के सापेक्ष करेंगे कि x एक्सिस के सापेक्ष y की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो अपन पहले क्या रखेंगे y इज इक्वल टू, यहां पे इक्वेशन की वैल्यू के अंदर क्या रख दो y इज इक्वल टू 0, कि अगर x एक्सिस के सापेक्ष एसिम्पटोट आ रहा है नहीं आ रहा, y इज इक्वल टू 0 को तो x इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, यहां से देखिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी गाइस y इज इक्वल टू y, इक्वेशन अपने पास इक्वेशन तो दे रखी है x y स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व करना है, a क्यूब माइनस का 8a क्यूब माइनस का 4a स्क्वायर x, ये आएगा। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, अगर x की टर्म अपन ले तो यहां से क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4, अगर अपन x की टर्म को ले कॉमन तो यहां से क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस से, नॉट एसिम्पटोट टू पैरेलल, नॉट एसिम्पटोट टू पैरेलल x एक्सिस, कि आपका कोई भी एसिम्पटोट x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। तो आप किसको चेक करोगे, अब y एक्सिस के चेक करोगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए कैसे चेक करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, हाईएस्ट पावर ऑफ y, दैट इज अपने पास वो क्या पावर है, दैट इज वो पावर है y स्क्वायर। y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को किसके बराबर रखेंगे, 2 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, दैट इज y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आपके पास x है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही अपने को देखना था। देन x इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस इज पैरेलल एसिम्पटोट, इज पैरेलल एसिम्पटोट अबाउट ठीक है। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट पावर मिल रही है, तो अपने पास क्या होगा y एक्सिस के कोरिस्पोंडिंग अपने को क्या मिलेगा, एसिम्पटोट मिलेगा। यहां से देखिए गाइस अपन ने क्या किया था, y स्क्वायर x का कोएफिशिएंट और x का दोनों साइड से कोएफिशिएंट को इक्वल रखा था, तो अपने पास वैल्यू आई थी। यहां पे क्या रखा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के बराबर रखा, तो अपने पास x इक्वल टू 0 आया था। अब लास्ट है इसके अंदर रीजन ऑफ द टर्म, नेक्स्ट पॉइंट अपना 6 नंबर, रीजन ऑफ द रीजन ऑफ द कर्व क्या होगा, अपने पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2a अंडर रूट के अंदर 2a
स्क्वायर दिया हुआ है, x की टर्म है, x की टर्म अपोन में आएगी, अंडर रूट इस पे भी होगा, अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपोन में, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ एक पॉइंट रखेंगे अपन, पुट चेक करेंगे इसको, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस ए, x इज इक्वल्स टू माइनस ए पुट किया तो y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में आएगी, तो माइनस ए रखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, a बचेगा, तो वो अंडर रूट के अंदर आएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन वैल्यू आएगी, माइनस वन वैल्यू को अंडर रूट होता है तो इमेजिनरी वैल्यू मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू अपन चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 0 रखा तो ये इनफाइनाइट पे चला गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या है, इनफाइनाइट। एक वैल्यू और रख लो कि x इज इक्वल्स टू 2a रखा तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो y इज इक्वल्स टू क्या है, 0। और नेक्स्ट वैल्यू 3a पे चेक कर लो कि टारगेट अपना 0 से 2a के बीच में तो आगे बढ़ मतलब इससे ऊपर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो x इज इक्वल्स टू 3a रख लो, 3a रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू इमेजिनरी आएगी। तो अपना x कहां तक जाएगा, 0 से लेके 0 से बड़ा होगा और 2a की क्या होगा, 2a की क्या होगा, बराबर होगा। ये इसकी क्या थी, कर्व ट्रेसिंग थी, अपन ने कर्व ट्रेस करते हैं, कर्व का कैसे बनेगा, देखिए नेक्स्ट कर्व कैसे बनेगा, इस साइड पर ट्रेस करते हैं, पर जो पॉइंट आए हैं उनसे लेके ये अपना x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इसको अपन x डैश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, y डैश, ठीक है। अब अपने पास जो पॉइंट आए थे जैसे जैसे आए थे उनको अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए कैसे कैसे अपने पास पॉइंट आए थे। फर्स्ट क्या था, सिमेट्रिक किसके सापेक्ष हुआ था, x एक्सिस के सापेक्ष, तो जो भी कर्व बनेगा वो या अपने इसके लाइन के ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, इस लाइन पे अपना कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था, टेंजेंट पे अपने पास नहीं आ रहा था, तो अपन इसका रोल नहीं होगा, ओरिजिन का भी नहीं होगा, टेंजेंट का भी नहीं होगा। उसके बाद इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट्स, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट्स देख रहे थे अपन, इसके अंदर क्या था, इनफाइनाइट पीस पे जा रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 2a, मतलब ये पॉइंट ये क्या है अपना 2a मान, ये अपना ओरिजिन होता है 0 0, यहां से 2a, x की वैल्यू 2a थी और y इसके लिए क्या था, एसिम्प्टोट था, तो y को कभी भी ये टच नहीं करेगा, y को ये कर्व कभी भी टच नहीं करेगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या है, इनफाइनाइट पे जा रहा है कर्व। तो अपने पास कर्व किस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ये अपना क्या था, कर्व ट्रेसिंग कि y को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि y इसके लिए क्या है, एसिम्प्टोट है, जिसके लिए एसिम्प्टोट होता है उसको कभी भी टच नहीं करता, इनफाइनाइट पे जाके टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे जाके टच करे तो उससे देखो कोई इशू नहीं है, तो ये क्या रहेगा, इसका डायग्राम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपने को वही वर्ड याद रखना है पोस्टर का, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, कर्व ट्रेसिंग कर सकते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल, गाइस इस बार अपन साथ साथ में इसको ट्रेस करेंगे। देखिए अपने एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दिया गया है y स्क्वायर 2a माइनस x इक्वल्स टू x की क्यूब, ये दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल 2a माइनस x इज इक्वल्स टू x क्यूब। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, पाई की इवन पावर है तो पाई की इवन पावर इनकी हियर इवन पावर ऑफ y देन कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अगर y की इवन पावर है तो अपना कर्व किस
के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है। दूसरा ओरिजिन, ओरिजिन के अंदर क्या रखते हैं, फंक्शन की वैल्यू के अंदर x और y की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। तो f ऑफ 0 0, f ऑफ 0 0 पे अपना फंक्शन क्या हो रहा है, पूरा 0 है। तो अपने पास देन कर्व passes through origin। तो इस बार अपना कर्व कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। अब अपन क्या चेक करेंगे, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टेंजेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है उसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 2a y square minus x y square is equals to x of 2। यहाँ पे लीस्ट डिग्री टर्म को अपन मतलब सबसे छोटी डिग्री की टर्म को अपन किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू इक्वल 0। लीस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखेंगे। लीस्ट डिग्री टर्म के आपके पास 2a y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर और यहाँ पे भी कितनी पावर है, 3 है। तो 2a y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, 0। ये याद रखना, लिस्ट डिग्री टर्म को आपको 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से क्या आएगा, x एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। x एक्सिस टेंजेंट क्या है, ओरिजिन। नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखेंगे इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट इसका, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 0। पुट y is equals to 0, then x is equals to क्या आ रहा है, 0। कर्व कट x एक्सिस एट 0। x एक्सिस को कर्व कहां कट करेगा, 0 पे। पुट x is equals to 0, तो y is equals to क्या आ रहा है, 0। x is equals to 0 रखेंगे तो y is equals to क्या आ जाएगा, 0। देन कर्व कट y एक्सिस टू एट 0। तो y एक्सिस को भी कर्व कहां कट करेगा, 0 पे कट करेगा। अपने पास क्या क्या चीजें आ गई, सिमेट्रिक आ गया, ओरिजिन से अपना कर्व रहेगा, ओरिजिन से अपना कर्व है और इसी पे कट करेगा, इसी पॉइंट पे इसको क्या करेगा, कट करेगा। अब अपन किसको चेक करेंगे, एसिम्पटोट को चेक करेंगे। यहां तक अपने पास चीजें आई है कि 0 पे बनेगा अपना ग्राफ, और यहां से किसको कट करेगा, x एक्सिस और y एक्सिस को किस पे कट करेगा, पॉइंट 0 0 पे कट करेगा। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट एसिम्पटोट। फिफ्थ पॉइंट है इसका एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y
दैट इज y की हाईएस्ट पावर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2a माइनस x। देन यहाँ पे क्या रखना है 2 0, इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से क्या है x इज इक्वल्स टू क्या है 2a। तो x इज इक्वल्स टू 2a पे अपने को क्या प्राप्त होगा एसिम्पटोट प्राप्त होगा। s इक्वल्स टू 2a इज पैरेलल अबाउट द y axis। मतलब मेरे पास क्या मिल गया कि x इज इक्वल्स टू 2a, वो क्या होगा y एक्स के पैरेलल अपने को क्या देगा एसिम्पटोट देगा। अब अपने को ये चेक करना है कि कर्व अपना इस साइड जा रहा है या फिर इससे आगे भी कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे रीजन ऑफ द कर्व का रीजन क्षेत्र चेक करेंगे, जिसके अंदर एक बार का माइनस पॉइंट लेंगे, एक बार पे चेक करेंगे और एक बार डायरेक्टली चेक करेंगे। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है रीजन ऑफ द कर्व का क्षेत्र। रीजन ऑफ द कर्व चेक करोगे तो अपने पास जो y की इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट में लोगे तो x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर छोड़ दो अपॉन में 2a माइनस x। चेक करो इसको, पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस a। x इज इक्वल टू माइनस a लिखोगे तो यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y क्या आएगा इमेजिनरी आएगा। नेक्स्ट चेक करोगे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो y इज इक्वल टू भी क्या आ गया 0। ये पॉइंट तक एग्जिस्ट करेगा। x इज इक्वल टू 2a पे चेक करो, x इज इक्वल टू 2a पे चेक करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी इंफिनिटी। एक बार x इज इक्वल टू किस पे चेक कर लो 3a पे चेक करोगे तो y क्या आएगा इमेजिनरी। तो अपना एरिया कौन सा आ गया 0 को इक्वल टू होगा x के, जबकि 2a इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब 2a क्या जाएगा इंफिनिटी पे जाएगा। तो देखिए गाइस अपना कर्व कैसे बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है स्टूडेंट्स, कर्व इस टाइप से बनेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे 0 0 ओरिजिन पे आया था अपना कर्व, x एक्सिस और y एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, किस पे कट कर रहा था पॉइंट 0 0 पे इसको कट कर रहा था। तो अपना जो एसिम्पटोट बना एसिम्पटोट क्या हो गया अपना 2a पे इसका एसिम्पटोट आएगा। तो ये अपना कट है इसका x x और ओके गाइस। तो इसके पॉइंट्स आप याद रखोगे किस नाम से पोस्टर वर्ड याद रखना है, इसके लिए ट्रेसिंग के अंदर पोस्टर वर्ड याद रखना। कल अपन करेंगे इसके अंदर पोलर इक्वेशन के लिए और एक और इसका एग्जांपल देखेंगे जो अपना इंपॉर्टेंट ग्राफ रहेगा, तो इसको अपन चेक करेंगे। ओके गाइस।